हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? चलो ठीक है। आज हम लोग पिछले क्लास में हमने जो है द्विघात समीकरण की बात किया था और उसका हल निकाला था गुणनखंड विधि से। ठीक है, निकाला था ना? आपने देखा होगा, समझ में आया होगा। आज हम बात करेंगे कि उसके दो मूल जो होते हैं उनका रूप कैसा होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, वो किस प्रकार के होते हैं। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि आपको द्विघात समीकरण दिया रहता है और उससे पूछा जाता है कि इसकी मूल की प्रकृति ज्ञात करिए। प्रकृति मतलब क्या हुआ? जो मूल आएगा वो किस प्रकार का होगा, मूल जो आएगा वो क्या होगा, किस प्रकार का होगा। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं उसी के आगे कि मूल हमारा जो है किस प्रकार होगा। ठीक है भाई, चलिए हमने ये द्विघात समीकरण का मानक रूप देखा, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ये बात हमने बहुत अच्छी तरीके से देखी है। क्लियर है? ये बात हमने अच्छी तरीके से समझी है, देखी है कि ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c बराबर 0 है। तो ये हमारा द्विघात का मानक रूप है। अब ये मानक रूप है तो इसके दो मूल होंगे। वो दो मूल होंगे कौन से और कैसे होंगे, इसके बारे में आज और आगे वाले आने वाले वीडियो में हम जो है बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर बात करेंगे। ठीक है, तो उसके मूल को निकालने के लिए आपको पहले आपको जानना पड़ेगा ये ABC है क्या। ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और सी जो है वो बिना एक्स के है। इसको हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं, कभी कभी कहते हैं, या बिना एक्स वाला कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी दिए गए समीकरण में हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी सी का मान निकालेंगे। और जैसे ही ए बी सी का मान निकलेगा तो हम क्या करेंगे, एक मान और निकालेंगे और वो मान हमारा होगा बी स्क्वायर माइनस 4AC। ये एक मान होगा, क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC। जब ये एक मान आ गया तो निश्चित रूप से इसको हम क्या करेंगे, एक नाम देंगे। एक नाम दिया गया है, बुक्स में लिखा रहता है और लोग बताते हैं। इसको जो है नाम दिया गया है, वह नाम दिया गया है डी। क्या नाम दिया गया है? डी। डी कहां से लिया गया है? इसका इंग्लिश होता है डिस्क्रिमिनेंट, और वहां से डी लिया गया। लेकिन हम लोग हिंदी की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको हिंदी में जो है विविक्तिकर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्तिकर कहते हैं। एग्जाम में आपको विविक्तिकर लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्लास केवल आपको अभी समझने के लिए है। एग्जाम में चीजें कैसे आएंगे, क्या लिखना है, क्या ट्रिक्स होगी, कैसे सवालों को हम लोग हल करेंगे, इसके बारे हम आपको बार बार चीजों को, नई नई चीजों को नए नए तरीके से आपको बताते रहेंगे। उसके लिए आपको लगातार हमसे जुड़े रहना होगा। लेकिन फिलहाल इस डी को हिंदी में कहते हैं विविक्तिकर। विविक्तिकर कहते हैं, विविक्तिकर कहते हैं इसको क्या कहते हैं, विविक्तिकर। लेकिन हम बार बार विविक्तिकर नहीं बोलेंगे, हम सिंपली क्या बोलेंगे, डी। डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4AC। एक बात करेंगे, हमारा क्या है, डी है, और वह डी हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। इसी डी के निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि मूल हमारा क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन हम डी नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली बात करेंगे। यहां पे 3 केस आते हैं। कितने केस आते हैं? 3 केस बनते हैं। 3 रास्ते बनते हैं मूल को पहचानने के लिए, उसकी प्रकृति को जानने के लिए। पहला रास्ता क्या बनता है, हम जो है पहला रास्ता जो बनता है, हम बी स्क्वायर माइनस 4AC का मान जो है वह निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? दिए हुए प्रश्न से निकालते हैं। अभी हम आपको निकाल के दिखाएंगे। दिए हुए प्रश्न से निकालते हैं, फिर देखते हैं अगर इसका मान 0 से बड़ा, ध्यान दीजिए, 0 से बड़ा। ये 0 से बड़ा का मतलब क्या? अक्सर आप कंफ्यूज रहते हो। 0 से बड़ा मतलब
जो भी मान निकालेंगे वह मान आपका जो है 0 से बड़ा, मतलब कुछ भी संख्या की बात करें 1 2 3 या और बात करें दशमलव में तो भी 0 से बड़ी आनी चाहिए। बटे सही में बात करें, भिन्न में बात करें तो भी वो 0 से बड़ी आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या होगा? अब ये अगर ऐसा है तो क्या होगा? मूल, कौन से मूल? वही दो मूल जो हैं वह क्या होंगे? असमान। मूल जो है वह हमारे जो है असमान। क्या होंगे? असमान। असमान मतलब अलग अलग। जैसे 1 2 आ गया, एक क्या आएगा? 5 आएगा। कभी भी 2 और 2 2 अलग बराबर नहीं आएगा। क्या होगा? हमेशा अलग आएगा। 1 2 आ गया, दूसरा क्या हो गया? 5 आ गया। यानी दोनों मूल क्या होंगे? असमान होंगे। और ध्यान दीजिए, और क्या होंगे? वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक। ये ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। वास्तविक होंगे, ये अक्सर बुक्स में लिखा रहता है और हम बताते भी हैं और लोग बताते भी हैं। वास्तविक मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक मतलब ये नहीं कि सही सही ऐसे होंगे, ऐसे नहीं। वो हमारे जो है मूल क्या होंगे? वह जो हल करने पे आएगा वह आपका क्या आएगा? एक वास्तविक संख्या आएगी। और वास्तविक संख्या क्या होगी हम इसको बता चुके हैं और फिर से आपको जरूरत पड़ने बताएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला केस, पहला पोजीशन कि अगर डी का मान, अगर डी का मान मतलब क्या हुआ? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आया तो हमारे मूल का स्वरूप जो है, प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, वो कैसी होगी। दूसरा केस आया, दूसरा केस हमारे पास आया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालें और वो क्या मिल जाए? 0 आ जाए। 0 आ सकता है, 5 माइनस 5 0 आएगा, 0 आ सकता है। हल करेंगे, वो तो सवाल पर निर्भर है क्या आएगा, 0 आएगा कि 0 से बड़ा आएगा, 0 से क्या आएगा? छोटा आएगा। ठीक है, अगर 0 आ गया तो मूल कैसे होंगे? ध्यान दीजिए, मूल कैसे होंगे? वह हमारे बराबर होंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर क्या था? अलग अलग, असमान। यहां पे क्या था? असमान, अलग अलग। और अब मूल यहां पे क्या होंगे? मूल हमारे जो है वो क्या होंगे? बराबर होंगे। ये हमारे मूल जो है वो बराबर। और ध्यान दीजिए, फिर ध्यान दीजिए, और ये भी क्या होंगे? वास्तविक होंगे। बराबर तो आएंगे, जैसे 5 और 5 दोनों मूल कैसे हो गए? 5 और 5 दोनों मूल कैसे हो गए? ऋण 2 ऋण 2। लेकिन वो संख्या जो आएगी, कौन संख्या? मूल। मूल कौन सा? x का मान। जो संख्या आएगी वह क्या होगी? आपकी वास्तविक होगी। वह हमारी जो है वो वास्तविक होंगे। क्लियर हो गया? ये दो बात क्लियर हो गई आपकी। पहला केस और दूसरा केस, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है? 0 के बराबर आया तो मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे और क्या होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक है, आइए तीसरा केस लिख चलते हैं। तीसरा केस, जब हमने बी स्क्वायर 4ac का मान निकाला, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला और वह मान अगर 0 से कम आ गया, क्या आ गया? 0 से कम। किसका मान? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम। 0 से कम मतलब कि ऋण में आ गया। जैसे ही ऋण में आएगा हम उसको मान लेंगे वो हमारा क्या है? 0 से कम होंगे। तब मूल कैसे होंगे? तब मूल वो जो है वो भी अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग होंगे, लेकिन हम यहां पर वो वास्तविक नहीं होंगे। तो क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे मूल जो है वो असमान। क्या होंगे? असमान और वास्तविक, वास्तविक नहीं होंगे। समझ आपको आ गया? वो जो है वास्तविक नहीं होंगे। ये यहां पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वास्तविक नहीं होंगे। किसी किसी किताब में, किसी किसी बुक में लिखा रहता है काल्पनिक होंगे। आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे कि काल्पनिक संख्याएं
जो है वो कैसी होती है, किस प्रकार होती हैं, वास्तव में वास्तविक नहीं होंगे इसका मतलब क्या हुआ कि वो होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो होंगे लेकिन वो वास्तविक संख्या नहीं होगी। क्या संख्या आएगी? काल्पनिक संख्या आएगी। काल्पनिक संख्या क्या होती है इसको आगे आपको जानकारी मिलेगी। फिलहाल अभी हम यहीं पर इतनी बात करते हैं, 3 बात, कि सबसे पहले मूल की प्रकृति, मूल का स्वरूप जानने के लिए हम पहला काम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आया तो ये स्थिति होगी, अगर 0 के बराबर आया तो आपकी ये स्थिति होगी, और अगर 0 से छोटा आया तो आपकी जो है ये स्थिति होगी। क्लियर हो गया आपको? तीनों स्थिति क्लियर है। अब आइए जो है इन तीनों स्थिति को जो है हम एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण मतलब कोई ना कोई सवाल लेके समझते हैं। बहुत सारे सवाल आपने किया होगा, बुक में भी है, हर जगह की है। यहां पर आप बुक न सॉल्व करके सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चीजों को आप कैसे समझिए। आइए एक सवाल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये अगर हमने ये सवाल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 6 बराबर 0, ये सवाल हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 6 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर धन 6x और धन 6 बराबर 0 ले लिया। तो देखते हैं ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है और इसका मूल कैसा होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तब निकालेंगे जब मुझे पता होगा कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो आइए इसकी तुलना जो है कि तुलना हम करेंगे, कि तुलना मतलब एकदम वैसे जैसे, तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से करने का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 करने से। अब देखते हैं तुलना करने से हमें मिल क्या रहा है। a क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं लिखा है, मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं लिखा है तो हम वहां क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। ए बराबर हमारे पास क्या है, 1 मिला, ए बराबर क्या मिला, 1 मिला। उसके बाद हम देखते हैं बी हमारा क्या है, साफ साफ देखिए, यहाँ बी है और यहाँ 6 है, तो बी हमारे पास क्या मिला, ये आपको 6 मिल गया। समझ आ गया आपको, बी क्या मिल गया आपको, 6 मिल गया। 6 क्या था, इसमें x का गुणांक था और इसमें क्या था, x गुणांक था, और ये c जो है वो बिना x वाला पद था। तो अब c का मान आपको क्या मिल गया, c का मान आपको मिल गया, वो भी क्या मिल गया, 6 मिल गया। समझ में आपको आ गया, क्लियर हो गया, ये आपको समझ आ गया। तो ये 3 चीजें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 बराबर 0 के लिए हम निकालेंगे a का मान, b का मान और c का मान। अब आइए हमें जिसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है, हमें जो जरूरत है इसकी, किसकी जरूरत है, d की। d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें जरूरत है हम d का मान निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालें, d का मान निकालें। आइए देखते हैं, d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। एकदम सिंपली जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। तो b का जो मान आया हुआ उसकी b की जगह रखेंगे। कहां आया हुआ है, यहां पे आया हुआ, जो निकाले हुए हैं b का मान उसको b जगह रखेंगे, a का मान एक जगह रखेंगे और c का मान जो है c जगह रखेंगे, और देखते हैं क्या होगा। तो ये हमारे पास आ गया, b जो है वो 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है, 1, a का मान क्या है 1, और c का मान क्या है 6। हल करते हैं, 6 का स्क्वायर 6 का वर्ग क्या होगा, वो 36 हो जाएगा। 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, और इसको गुणा करेंगे तो ये मुझको मिलेगा 24 मिल जाएगा, 4 से 24। यहां तक क्लियर है। घटाएंगे बड़ी आसानी से हमको क्या मिल जाएगा, 12। 36 में से 12 घटाएंगे तो आपको, ये 36 में से 24 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। ठीक है, अब 12 निश्चित रूप से आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि ये 12 जो संख्या है वह जो है 0 से बड़ी है। क्लियर है।
तो ये 12 जो है 0 से बड़ी है। तो कौन सा केस मिला? पहला केस मिला। पहला केस क्या था? मूल कैसे होंगे? असमान होंगे। असमान मतलब अलग अलग होंगे। और कैसे होंगे? आपके वास्तविक होंगे। कैसे कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे सिर्फ हम क्या लिखेंगे? मूल जो है असमान, मूल असमान और वास्तविक होंगे। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से, वास्तविक होंगे। क्लियर है? ये पहला आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? डी कमान निकाला, ये पहला केस हुआ। आइए एक सवाल और लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। दूसरे सवाल में हम देखते हैं क्या होता है। एक्स स्क्वायर कुछ ले लो -6x और कुछ बना लो +9 बराबर 0। अब बार बार हमें चीज नहीं लिखेंगे, एक बार हमने आपको लिख के बता दिया, आप समझ गए होंगे। बार बार लिखेंगे समय भी लगेगा। ठीक है, अब हम तुलना करेंगे। ए हमारे पास क्या है? ए का मान क्या है? 1। यहाँ ए था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान क्या है? 1 है। बी का मान ध्यान दीजिए, यहां पर बी का मान क्या है? यहां पर बी का मान ऋण 6। बी का मान क्या है? ऋण 6। धन यहां पे भी x है, लेकिन यहां हम धन नहीं उसे मानेंगे। इस ऋण 6, इसको ऋण 6 को हम लिख सकते हैं प्लस और -6, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस और -6x ऐसा लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। जब ऐसा लिख सकते हैं तो आपको दिखाई पड़ रहा है x के आगे जो लिखा हुआ है वो हमारा क्या है? b। तो b का मान क्या मिला आपको? ऋण 6 मिला, -6 मिला। और c का मान कोई दिक्कत नहीं, c के मान में आपको 9 ही मिल रहा है। c आपका 9 ही मिल रहा है। अब आइए देखते हैं, अब अगला काम क्या होगा भाई? बोलिए। जब एबीसी मुझको मिल गया तो अगला काम क्या होगा? d का मान निकालना। d क्या है? b² - 4ac है। तो अब आइए हम लोग जो है d का मान निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे? d का मान निकालेंगे। d है क्या? याद कर लीजिएगा, d हमारे पास क्या है? b² - 4ac है। d हमारे पास क्या है? b² - 4ac। अब सारे मान आप रखते हैं। b का मान यहां रखिए, -6 का वर्ग और -4, a का मान 1, c का मान 9। -6 का वर्ग मतलब हुआ क्या हुआ? -6 का -6 से 2 बार गुणा करेंगे और -6 को -6 से 2 बार गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? +36 मिलेगा। और ये आ गया आपका 36, और 4 से इसको पूरा गुणा करोगे तो ये भी क्या आएगा आपका? 36 आ गया। और ये क्या हो गया आपको? 0 हो गया। क्लियर है आपको? यहां तक समझ में आ गया? ये क्या हो गया आपका? 0 हो गया। और जैसे ये 0 हुआ, कौन सा केस मिला? दूसरा वाला केस मिला। ठीक है, और दूसरा वाला जब केस मिला तो मूल कैसे होंगे हमारे? यहां पर मूल जो है वह बराबर और वास्तविक होंगे। ये बात समझ आपको आई? मूल कैसे होंगे आपके? बराबर और वास्तविक होंगे। कोई कंफ्यूजन? फिर देखते हैं। इन सारी चीजों को जानने के लिए क्या निकालना होता है? डी का मान निकालना होता है। डी निकाला और डी मुझे मिल गया 0। और जैसे डी 0 मिला, मूल हमारे कैसे होंगे? बराबर और वास्तविक होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? आइए तीसरा केस लेते हैं, देखते हैं तीसरे केस में हमारे पास क्या मिलता है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उस तीसरे से हमको क्या मिलता है जस्ट 1 मिनट में हम देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तीसरा लेते हैं। कुछ भी ना लीजिए जो आपकी मर्जी हो। चलो ऐसा लेते हैं 4x² और क्या ले? 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है, ऐसा ले लिए। 4 के पहले क्या आता है? 3 आता है, ऐसा ले लिए। कुछ भी ले सकते हैं, बुक से ले सकते हैं, कहीं से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन तो आप जितने चाहे सवाल में आप बना सकते हैं, किसी को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको ले लिया। अब देखते हैं भाई, अब जाके इसको मैं थोड़ा सा
बिना लिखे आपको बताऊंगा कि डायरेक्टली चीजें हैं क्या, सीधी सीधी बात करूंगा कि है क्या। अब देखिए यहां पर ए बराबर क्या है, ए बराबर हमारे पास क्या है 4। ए क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारे पास क्या है 4। और फिर उस तरीके से जैसे हमने अभी आपको यहां दिखाया था, बी हमारे पास क्या था -6 था, तो यहां पर बी हमारे पास क्या है -5। और सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास आपको 3। यहां तक तो आप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत यहां तक, यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एंड ए मिल गया आपको, बी मिल गया और आपको सी मिल गया। ये बड़े आसानी से हम जो है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना कर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां तक आप समझ आ गया। चलिए अब क्या करेंगे भाई, बोलो बोलो। अगर हमें निकालना है मूल की प्रकृति क्या है, क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी क्या है, अभी भी लिखा था, लिखा हुआ है, डी क्या है b² - 4ac। आइए डी निकालते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डी, और वो हमारे पास है b² - 4ac। क्लियर, डी हमारे पास क्या है b² - 4ac। सारे मान आप रखिए। b का मान क्या है -5 का स्क्वायर -4, ए का मान क्या है 4 और सी का मान क्या है 3। क्लियर हो गया आपको। तो -5 का स्क्वायर -5 का वर्ग क्या होता है, -5 का वर्ग मतलब क्या होता है, -5 को -5 से 2 बार गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, ये +25 धन 25 -5 को -5 से गुणा करोगे तो ये धन 25 मिलेगा। समझ गए आप, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास मिल गया आपको, ये 25 मिल गया। अब यहां पे गुणा करते हैं, 4 का वर्ग 4, 4 का गुणा 4 से, 4 चौक 16, 16 दिया 48, ये आपको मिल गया 48। क्लियर है। अब आप हटाएंगे तो बड़ी आसान चीज है, मैं समझता हूं ये 3 आएगा और ये आपका 23, ठीक है ना। जैसे आप हटाएंगे वो में आपको ये क्या मिलेगा, ऋण 23 मिल जाएगा। अब ऋण में आ गया, ध्यान दीजिए, ये क्या मिला आपको, ऋण में आया। कौन ऋण में आया, डी। डी क्या है b² - 4ac। तो यहां से आपको जो है ये तीसरी चीज मिल गई, b² - 4ac का मान जो है वो 0 से छोटा हो गया। ऋण का मतलब होता है 0 से छोटा हो गया। क्लियर हो गया। और जैसे ही 0 से छोटा हुआ, मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, काल्पनिक होंगे ना। कि काल्पनिक मत लिखिए, काल्पनिक मत याद रखिए, आप सिर्फ ये याद रखिए वो क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। और कैसे होंगे, असमान होंगे, अलग अलग होंगे। वो क्या होंगे ये हमें आपको आपके इस लेवल पर, इसको इस कक्षा में आपको इसको नहीं निकालना है, इसको आपको बड़ी कक्षा में निकालना है। सिर्फ यहाँ पे आपको वास्तविक मूल ही वाले प्रश्नों को आपको हल करना है, ठीक है। जहां प्रकृति की बात आएगी कि मूल का प्रकृति क्या होगा, वहां पर आपको ये दिखाना रहेगा कि वो उसकी प्रकृति क्या है, मूल का रूप कैसा है। तो आपका मूल का रूप बड़ी आसानी से यहाँ आपको मिलेगा। जब b² - 4ac का मान 0 से कम आया तो मूल कैसे होंगे, आपको लिखना पड़ेगा। मूल जो है असमान होंगे। क्या होंगे, असमान, अलग अलग। और कैसे होंगे, और आपके वास्तविक नहीं होंगे। समझ आपको आ गया, वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे का मतलब क्या हो गया कि वो जो संख्या मिलेगी वो संख्या आपकी जो है वास्तविक संख्या नहीं होगी। क्लियर है बात को। वो संख्या जो आपको मिलेगी वह संख्या आपको वास्तविक संख्या नहीं होगी, कुछ और होगी। क्या होगी, ये बात की बात है। समझा गया आपको। तो हमने 3 बातें यहां पे देखा। पहली बात, जब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आया तो मूल के बारे में जाना। दूसरी बात, जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर आया तो भी मूल के बारे में जाना। और जब b² - 4ac का मान 0 से छोटा आया, ऋण आया, तब भी मूल के बारे में जाना। तो इस तरीके से हमने जो है आपको d का मान, मूल की प्रकृति
क्या होती है, कैसे होती है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। इसको आप सॉल्व करिए, देखिए, क्वेश्चंस को लगाइए, जहां कंफ्यूजन हो मुझे बताइए। अब हम अगले क्लास में आपको इसी डी के आधार पर कुछ और सवालें करेंगे, जिसमें के का मान निकालना होता है, पी का मान निकालना होता है, और इसके बारे में कुछ अलग अलग प्रश्न करेंगे। तो उसके लिए आपको इसको भी देखना पड़ेगा और आगे आने वाले चीजों को देखना पड़ेगा, आगे आने वाले वीडियो को देखना पड़ेगा। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, और फिर आप इंटरेस्ट लेते रहिए, मजा आएगा। अभी भी मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, आगे भी आपको मजा आएगा, समझ में आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर कहीं दिक्कत है आप लिखिए, हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।